नमस्कार, देवभूमि उत्तराखंड की खबरें देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। कोटद्वार के कौड़िया चेक पोस्ट पर बने अस्थायी चौकी का औचक निरीक्षण। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने किया निरीक्षण। गाड़ियों की सुचारू रूप से चेकिंग के निर्देश। बाल श्रम को लेकर डीएम सविन बंसल का कड़ा प्रहार। बाल श्रम कराने वालों पर डीएम का कड़ा प्रहार। भारी बारिश के बीच चला बाल श्रम रोधी अभियान। ऋषिकेश में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। गंगा के जलस्तर से में बढ़ोतरी हुई। प्रशासन ने मुनादी कर लोगों को अलर्ट किया। उत्तराखंड में कई जिलों में भारी बारिश, कई जिलों के स्कूल बंद। बारिश के चलते तापमान में आई गिरावट। मसूरी देहरादून मार्ग पर मैगी पॉइंट के पास हादसा। गहरी खाई में पर्यटकों से भरी कार गिरी। हादसे में 2 लोगों की मौत, 4 अन्य लोग घायल। और चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार में युवा धर्म संसद का शुभारंभ किया है। कार्यक्रम में राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित हैं। आइए अब आपका सीधा रुख कराते हैं हरिद्वार का, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कार्यक्रम में उपस्थित युवाओं और गणमान्य व्यक्तियों को संबोधित कर रहे हैं। भाइयों बहनों, हम सभी जानते हैं कि आज हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज भारतीय संस्कृति को संपूर्ण विश्व के अंदर पहचान मिल रही है। भारतीय सनातन संस्कृति की अनमोल धरोहर योग और प्राणायाम को भी आज पूरा विश्व अपना रहा है। पूरे विश्व के अंदर इनकी आज एक मान्यता हो रही है। 21 जून को मनाया जाने वाला योग दिवस, इसका हमारा प्रत्यक्ष हमारे सामने इसका प्रमाण है। आज विश्व के अनेक देशों के राष्ट्राध्यक्ष मां गंगा की आरती और श्रीमद् भागवत गीता के आध्यात्मिक सार को समझकर हमारी संस्कृति को अपना भी रहे हैं। हमारी संस्कृति की ओर आज उनका रुझान हो रहा है। भाइयों बहनों, भारतीय संस्कृति को संरक्षित और संवर्धित करने के साथ ही आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमारे सामने 2047 में विकसित भारत का संकल्प रखा है और उसके लिए निरंतरता से आज काम भी हो रहा है। परंतु भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए हम सबको भी उस दिशा में कार्य करना होगा, बहुत काम करना होगा। और इस ध्येय को पूरा करने में अगर किसी की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होने वाली है, अगले 25 साल जिनके कंधों पर है, तो वो कोई और नहीं है, हमारे देश के जो आज युवा धर्म संसद में शामिल होने वाले आप सब युवा भाई बहन हैं। और कोई भी राष्ट्र, चाहे वो आर्थिक रूप से आगे बढ़े, सामाजिक रूप से आगे बढ़े, राजनीतिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, वो तभी विकसित हो सकता है जब तक वहां की युवा शक्ति संगठित और आत्मनिर्भर और राष्ट्रवाद की भावना से प्रेरित न हो, युवा शक्ति का हर क्षेत्र में अपना योगदान न हो। जिस तरह से इंजन को चालू करने के लिए भाइयों बहनों ईंधन की आवश्यकता होती है, उसी तरह राष्ट्र की प्रगति को सुनिश्चित करने के लिए भी युवा शक्ति की ताकत, उनकी इनोवेटिव सोच और उनकी प्रतिभा की आवश्यकता होती है। आज भारत पूरी दुनिया के अंदर एक युवा देश के रूप में जाना जाता है और अगर देश के युवा सही दिशा में कार्य करेंगे तो वह दिन दूर नहीं है जब भारत पुनः विश्व गुरु के पद पर आसीन न हो। हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। आज भारत के युवाओं को अपने देश को आगे ले जाने की एक उनके अंदर एक भावना विकसित हो चुकी है। हर युवा आज कहीं न कहीं हर क्षेत्र में, कर्म क्षेत्र में अपना योगदान दे रहा है। आज का युवा देश के प्रति जिम्मेदार भी है, कर्तव्यपरायण भी बन रहा है। मेरा मानना है कि ये हमारी जो युवा धर्म संसद है, ये भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प को मजबूत करने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगी और यहां से निश्चित रूप से विकसित भारत के संकल्प को मजबूती मिलेगी। भाइयों बहनों, देवभूमि उत्तराखंड सनातन संस्कृति, चेतना, दर्शन और अध्यात्म की भूमि रही है। आदिगुरु शंकराचार्य जी हों, स्वामी विवेकानंद जी सहित अनेक महापुरुषों एवं आध्यात्मिक गुरुओं ने
इस पावन भूमि में तपस्या की है, ज्ञान की प्राप्ति की है, अपने आप को साधा है। अनेक प्रकार के शोध यहां हुए हैं और अपने ज्ञान से दुनिया को कहीं ना कहीं मार्ग दिखाने का काम, प्रकाशित करने का काम किया है। हमारी सरकार उत्तराखंड के अंदर देवभूमि की जो धार्मिक एवं सांस्कृतिक विरासत है उसको संरक्षित करने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए निरंतरता से काम कर रही है। मुझे ये बताते हुए आप सबको खुशी हो रही है कि पिछले दिनों मंत्रिमंडल की बैठक में हमारी मंत्रिमंडल ने दून विश्वविद्यालय में सेंटर फॉर हिंदू स्टडीज की पढ़ाई शुरू करने का भी निर्णय लिया है। एक बड़े केंद्र के रूप में हम दून विश्वविद्यालय को इस दिशा में विकसित करेंगे। इस सेंटर में हिंदू सभ्यता की प्राचीन सिद्धांतों, इतिहास और दर्शन आदि से जुड़े हुए सभी पहलुओं और शिक्षण और शोध का कार्य किया जाएगा। तो सीएम धामी को सुन रहे थे आप। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने कोटद्वार के कौडिया चेक पोस्ट पर स्थित अस्थायी चौकी का औचक निरीक्षण किया है। विधानसभा अध्यक्ष ने पुलिस अधिकारियों को उत्तर प्रदेश से लगे होने के कारण कोटद्वार में आने वाली गाड़ियों की सुचारू रूप से चेकिंग के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि साथ ही पूरे कोटद्वार में सत्यापन अभियान और चौकी की क्षतिग्रस्त छत को सही करने के लिए भी कहा गया है। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने बताया कि कौडिया चेकपोस्ट सुरक्षा की दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण स्थान है, जहां आए दिन अन्य प्रदेश से आने वाली हजारों गाड़ियां उत्तराखंड गढ़वाल में प्रवेश करती हैं। इसलिए यहां पर पुलिस की उचित व्यवस्था और कैमरे की प्रॉपर मॉनिटरिंग होती रहनी चाहिए। और अब देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। डीएम समीन बंसल से जुड़ी ये बड़ी खबर है, जहां पर बाल श्रम पर कड़ा प्रहार करते हुए डीएम नजर आए हैं। तो बड़ी जानकारी आपको देहरादून से दे रहे हैं। बाल श्रम को लेकर डीएम समीन बंसल का कड़ा प्रहार, बाल श्रम कराने वालों पर डीएम का कड़ा प्रहार देखने को मिला है। भारी बारिश के बीच चला बाल श्रम रोधी अभियान। सहस्त्रधारा रोड पर अवस्थित रेस्टोरेंट सहित कई प्रतिष्ठानों पर छापेमारी की गई है। छापेमारी के दौरान बाल श्रम करते कई बच्चों को छुड़ाया गया है। बाल श्रम पर डीएम ने सहायक श्रम आयुक्त को लगाई कड़ी फटकार। अधिकारियों को डीएम ने सख्त निर्देश दिए हैं। वहीं बच्चों को बाल श्रम से मुक्त कराएं। बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए करें हर संभव प्रयास। प्रतिष्ठानों और दुकानों पर बाल श्रमिक मिलने पर होगी जवाबदेही। बाल श्रम कराने वालों पर कड़ी कार्रवाई करेंगे। गोपनीय सूचना तंत्र को रखे सक्रिय, ये निर्देश दिए गए हैं। वहीं बाल श्रम की शिकायतों पर कड़ी कार्रवाई करने को कहा गया है। बाल श्रम उन्मूलन जिला टास्क फोर्स रहे सक्रिय। छापेमारी अभियान के साथ ही चलाए जन जागरूकता कार्यक्रम। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। और उधर पहाड़ों में लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चला है, यानी जनजीवन का जो अस्तित्व है वो काफी खतरे में है। आपको बता दें कि गंगा का जलस्तर भी तेजी से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बरसाती नदियों ने भी अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। प्रशासन ने सुरक्षा की दृष्टि से लोगों को गंगा और बरसाती नदियों से दूर रहने की सलाह दी है। ऋषिकेश में त्रिवेणी घाट पर गंगा का जलस्तर चेतावनी रेखा से कुछ सेंटीमीटर नीचे बह रहा है। जल पुलिस और एसडीआरएफ की टीम गंगा घाटों पर मुस्तैद नजर आ रही है। जल पुलिस की टीम लगातार मुनादी कर लोगों को आगाह करने का काम कर रही है। गंगा के किनारे बसी बस्तियों के लोगों से भी जल पुलिस की टीम ने सतर्क रहने की अपील की है। किसी भी प्रकार की आपात स्थिति में 112 पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना देने के लिए कहा गया है। एसपी देहात लोकजीत सिंह ने पूरे मामले में बताया कि गंगा का जलस्तर बढ़ने से त्रिवेणी घाट पर आरती स्थल जलमग्न हो गया है। फिलहाल गंगा चेतावनी रेखा से 30 सेंटीमीटर नीचे बह रही है। लगातार गंगा के बढ़ते जलस्तर को देखकर कहा जा सकता है कि जल्दी ही गंगा चेतावनी रेखा को पार कर जाएगी।
और अब एक और बड़ी खबर सामने आ रही है देहरादून से ही, जहां पर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी की अध्यक्षता में एक बैठक की गई है। तो मुख्य सचिव राधा रतूड़ी और उत्तराखंड समान नागरिक संहिता समिति के सदस्य शत्रुघ्न सिंह की अध्यक्षता में ये बैठक हुई है। समान नागरिक संहिता के संबंध में समीक्षा बैठक की गई है। उत्तराखंड यूसीसी की नियमावली बनाने से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर हुई विस्तार से चर्चा। गृह, पुलिस, स्वास्थ्य, आबकारी, अल्पसंख्यक, संस्कृति, खाद्य और ऊर्जा, वित्त विभाग आदि को लेकर इसमें चर्चा हुई है। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने अधिकारियों को इस दौरान निर्देश दिए हैं। यूसीसी के क्रियान्वयन के लिए बनने वाली नियमावली को अंतिम रूप दे, सभी विभागों को सहयोग और समन्वय बनाने के लिए निर्देश दिए हैं। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं मुख्य सचिव राधा रतूड़ी और उत्तराखंड समान नागरिक संहिता समिति के जो सदस्य हैं शत्रुघ्न सिंह माफ कीजिएगा, उनकी अध्यक्षता में ये बैठक हुई है। और मसूरी देहरादून मार्ग पर दुर्घटनाएं कम होने का नाम नहीं ले रही है। लगातार एक के बाद एक कार दुर्घटनाएं होती जा रही हैं और कई लोग इसमें अपनी जीवन लीला समाप्त कर चुके हैं। अक्सर देखा गया है कि हादसा या तो तेज रफ्तार या फिर नशे के कारण होते हैं। मसूरी देहरादून मार्ग पर मैगी पॉइंट के निकट मसूरी घूमने आए गाजियाबाद के पर्यटकों की कार मसूरी से देहरादून की ओर जा रही थी। ऋषि आश्रम के पास शिवालिक मैगी पॉइंट मोड़ पर कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी, जिसकी सूचना स्थानीय लोगों द्वारा पुलिस को दी गई। इसके बाद से मौके पर मसूरी पुलिस, फायर सर्विस, एसडीआरएफ की टीम ने पहुंच करके गहरी खाई से लोगों को बाहर निकाला। कार में फंसे सभी 6 सवारियों को खाई से बाहर निकाला गया और कार में सवार 2 लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि 4 लोगों को दून अस्पताल ले जाया गया, जिसमें 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं सभी घायलों का इलाज चल रहा है। और आपको बता दें कि फायर सर्विस अधिकारी धीरज तड़ियाल ने बताया है कि सुबह सूचना मिली थी कि मैगी पॉइंट के पास एक कार गहरी खाई में गिर गई है, जिसके बाद से मसूरी पुलिस और एसडीआरएफ की टीम के सहयोग से सभी लोगों को गहरी खाई से बाहर निकाला गया। पौने 6 की लगभग की घटना है, जिसमें कि हम लोगों को सूचना मिली कि एक गाड़ी गिरी है। तो हम आनंद फानन में यहाँ से भी आए, फिर मैंने देहरादून से भी फायर सर्विस को बुलाया और मसूरी के भी आए, स्थानीय सभी पहुँच गए थे। और ये गाड़ी बताते हैं वो गाजियाबाद के थे इसमें लोग, जो कि मसूरी घूमने आ रखे थे। और ये गाड़ी लगभग 50-60 मीटर नीचे खाई में गिरी। इसमें 6 आदमी सवार थे, जिसमें से कि 4 को पहले भेज दिया और 2 अब सभी रेस्क्यू सकुशल संपन्न कर दिया गया। ये तो फायर सर्विस हमने एसडीआरएफ को बुलाया, स्थानीय पुलिस इंस्पेक्टर साहब सभी हम यहाँ पे आए हैं और इसमें मदद से सभी को हमने सकुशल निकाल के और हॉस्पिटल। और अब देहरादून से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अतिवृष्टि से हुए नुकसान का जायजा लिया है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। बाढ़ बारिश के मद्देनजर सीएम धामी पहुंचे राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र। अतिवृष्टि से हुए नुकसान की उन्होंने जानकारी दी है। वहीं वर्चुअल माध्यम से जुड़े जिलों के कई जिलाधिकारी इसमें शामिल हुए, यानी वर्चुअल माध्यम से कई जिलों के जिलाधिकारी इसमें जुड़े और अधिकारियों को दिए कड़े निर्देश। राहत बचाव कार्यों में लाए तेजी, ये निर्देश दिए गए हैं। आपदा की हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने को कहा गया है। सभी 24 घंटे अलर्ट मोड पर रहें, ये भी कहा गया है। व्यवस्थाएं दुरुस्त रखने को कहा गया है। साथ ही प्रभावितों को हर संभव मदद पहुंचे, इसका ख्याल रखने को कहा गया है। आपसी समन्वय से कार्य करें। कुछ स्थानों पर आया मलबा और कई मकान ढहे, सीएम धामी ने ये जानकारी दी है। बेरीनाग में मलबे की चपेट में आए 6 मकान और सरकारी भवन। तेजी से चल रहा है राहत बचाव कार्य। प्रभावित क्षेत्रों में प्रशासन, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें भी तैनात हैं। टनकपुर में हुआ है जलभराव। जहां जहां पर मार्ग अवरुद्ध होने की संभावना है, वहां पहले से ही प्रशासन की टीमें मौजूद हैं। ठीक प्रकार से चल रही है यात्रा और यात्रा में खाने पीने और दवाइयों का पूरी तरह से प्रबंध है। ये मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा यात्रा को लेकर जानकारी दी गई है। सभी लोग सावधान रहें, ये भी कहा गया है और 24 घंटे में स्थिति सामान्य हो जाएगी, ये भी आश्वासन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से दिया गया है। कुछ स्थानों पर मलबा आने और कुछ मकान ढहने पर ऐसी सूचना मिली है और शासन के लोग पहुंच गए हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की जहां जरूरत है वहां पर लोग पहुंच गए हैं और टनकपुर में और
उसके आसपास कुछ जल भराव हो रहा है। किरोड़ा नाले का एक बांध था, उसके कारण से। और साथ में पिथौरागढ़ में बेरीनाग में 6 मकान मलबे की चपेट में आए हैं। एक सरकारी भवन भी आया है। उन स्थानों पर भी तत्काल शासन की टीम पहुंच गई है। यमुनोत्री गंगोत्री में 7,000 के लगभग यात्री भी हैं और सभी ठीक प्रकार से अभी वहां पर यात्रा हो रही है। साहब में भी यात्री हैं और बद्रीनाथ जी में भी हैं। जहां जहां मार्ग अवरुद्ध होने की संभावना है वहां पर पहले से ही प्रशासन को कहा गया है कि सभी व्यवस्थाएं, क्योंकि यात्रा में चलने वाले बच्चे हैं, अस्वस्थ लोग हैं, बुजुर्ग हैं, उनको खाने पीने का प्रबंध, दवाइयों का प्रबंध, ये सब करें और सभी लोग एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन बना के रखें, लगातार संपर्क में रहें, क्योंकि अगले 24 घंटे अभी अलर्ट है और इस अलर्ट में सभी को सावधानी रखनी है। जहां भी जरूरत हो वहां पर प्रशासन के लोगों को सहयोग करना है और हर दृष्टि से आपदा का जो प्रभाव है कम करना है। आपदा पीड़ितों को हर संभव सहायता करनी है और जहां पर रास्ते बंद हो गए उन रास्तों को खोलने के लिए, जैसे कि नेशनल हाईवे भी कुछ स्थानों पर बंद हो गए हैं, भूस्खलन आ गया है, कहीं पर पत्थर आ गए हैं, तो उनको हटाने की कार्रवाई चल रही है और अगले 24 घंटे में स्थिति सामान्य होने की। और बस अड्डे में वाहन का इंतजार कर रहे पति पत्नी से वाहन सवार ठगों ने सोने की चेन और 43,000 रुपये नकद ठग लिए। पति पत्नी ने ठगी होने के बाद से पुलिस को सूचना देकर आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की धरपकड़ के प्रयास भी शुरू कर दिए हैं। आपको बता दें कि कोतवाली के वरिष्ठ उप निरीक्षक विनोद कुमार ने बताया मामले में कि चेतु दास और उनकी पत्नी छाछरी देवी बस अड्डे पर बस का इंतजार कर रहे थे। इस दौरान एक कार उनके पास से आकर रुकी। कार सवारों ने श्रीनगर जाने की बात कही। पति पत्नी को भी जो है कीर्तिनगर जाना था, इस वजह से वो कार में बैठ गए। कार में बैठने पर 3 लोगों ने पति पत्नी को जो है चेकिंग का झांसा दिया और नकदी और सोने की चेन एक लिफाफे में रखने की सलाह दी। वहीं झांसे में आकर पति पत्नी ने सोने की चेन और नकदी लिफाफे में रख दी। और वहीं आपको बता दें कि इस दौरान कार सवारों ने लिफाफा बदल करके पति पत्नी को गौरा देवी चौक के नीचे उतार दिया, वहां पर नीचे उतार दिया, यानी उनको ठगी का शिकार बना लिया। और अब एक और बड़ी खबर, बारिश को लेकर ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। कई जिलों में लगातार तेज बारिश चल रही है, यानी प्रदेश भर में मानसून का कहर फिलहाल जारी है। तो उत्तराखंड के कई जिलों में भारी बारिश का कहर फिलहाल जारी है। कई जिलों में स्कूल बंद किए गए हैं। बारिश के चलते तापमान में गिरावट आ गई है। बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त बताया जा रहा है। मौसम विभाग ने जारी किया है रेड अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट कई जिलों को लेकर। देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, बागेश्वर, नैनीताल, चंपावत, उधमसिंह नगर में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी है। टिहरी, उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी है। बिजली चमकने की संभावनाएं बताई गई हैं। वहीं मौसम विभाग की अपील है लोगों से पहाड़ी क्षेत्रों में यात्रा करने से बचने को कहा गया है। लोगों को संवेदनशील इलाकों में दिन और रात में बरते सतर्कता। केदारनाथ में कई जगह मार्ग अवरुद्ध हैं। पहाड़ी से भारी मात्रा में बोल्डर और मलबा आने से कई मार्ग बंद बताए जा रहे हैं। बंद पड़े मार्गों को खोलने में लगी है कई जेसीबी मशीनें। कई स्थानों पर बारिश से भूस्खलन हुआ है। लगातार हो रही बारिश से नदी नाले उफान पर है। नदी नालों के पास रहने वाले लोगों की पुलिस कर रही है पुलिस उनको अलर्ट कर रही है। क्षेत्रों में जलभराव कई जगहों पर हुआ है। गर्जिया देवी मंदिर श्रद्धालुओं के लिए फिलहाल बंद कर दिया गया है। विकराल रूप में कोसी नदी बह रही है। अधिकारी पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ कमल शर्मा, ब्यूरो चीफ उत्तराखंड से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। कमल जी, मानसून का जैसे जैसे आखिरी दौर आ रहा है और मौसम अपना विकराल रूप धारण कर रहा है, नदियां लगातार उफान पर हैं, नुकसान हो रहा है, बारिश का दौर लगातार जारी है, कब तक ये और देखने को मिलेगा? फिलहाल जो बीते रोज की बारिश हुई उससे कितना नुकसान हुआ है प्रदेश में? बिल्कुल कहें तो उत्तराखंड में तो है ही लगभग 3 दिन से, पर बताया जा रहा है देश के कई हिस्सों में, आपके दिल्ली हो गया, और जगह हो गया, उत्तराखंड सहित और कई राज्यों में लगातार, अगर हम बात करें तो 3 दिन से लगातार बारिश चल रही है। और कई जिले ऐसे हैं, लगभग 6 से ज्यादा जिले जहां पर रेड अलर्ट घोषित चल रहा है। यहाँ पर कई जिले में बच्चों की स्कूलों की छुट्टी हो चुकी है और लगातार बारिश का जो है वो लगातार जारी है। और हम देख रहे हैं कि
कई जगह से मुख्यमंत्री अभी यहाँ पर परिचालन केंद्र आपदा प्रबंधन का वहां पर पहुंचे, उन्होंने वहां की सारी जानकारी ली, कहाँ कितना हो डिटेल से अधिकारियों को जानकारी दी। और वही उनका कहना है कि जब सब डिटेल की लगभग अगले 24 घंटे के बाद कहीं ना कहीं स्थिति सामान्य होने के आसार है उत्तराखंड की अगर बात करें तो। कुल मिला के सब जगह एनडीआरएफ होगी, एसडीआरएफ होगी, लगातार मौके पे ड्यूटी पड़ी है। जहां रोड्स बंद है वहां लगातार खोलने का प्रयास किया जा रहा है। जो केदारनाथ की यात्रा है जहां पैदल मार्ग बताया जा रहा है अवरुद्ध है, कई जगह बड़ी दिक्कतें आ रही हैं, लोग नहीं आ जा पा रहे, बारिश में हेलीकॉप्टर की व्यवस्थाएं भी ठप पड़ी है, तो कुछ लोग भी वहां फंसे पड़े हैं। तो कुल मिला के कहें अभी स्थिति सामान्य होने में लगभग 1 से 2 दिन लगेगा। तो कुल मिला के लगातार बारिश का दौर जारी है और शासन प्रशासन जिला प्रशासन जितना भी है पूरे अलर्ट मोड पर है। ऋषिकेश की बात करें, यहाँ हरिद्वार की बात करें तो यहाँ पर भी जो गंगा नदी है वो काफी उफान पे है और ये लगातार रही तो कहीं ना कहीं खतरे से ऊपर भी जा सकती है। तो कुल मिला के सभी को सावधान रहने की जरूरत है और जो लोग सफर कर रहे हैं वो कहीं ना सही देखभाल के चले, क्योंकि लगातार जब बारिश होती है तो कहीं ना कहीं उन लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और जो जरूरी ठीक समझे वही जाए, नहीं तो अन्य आवश्यक इधर उधर जाने की नहीं है। लगातार मौसम विभाग चेतावनी दे रहा है, लगातार बता रहे हैं। मैंने कहा ना मुख्यमंत्री ने भी अभी दिल्ली से आया और जाते ही उन्होंने आपदा प्रबंधन को पूरी जानकारी ली है, जहाँ जहाँ नुकसान हुआ है वहाँ हर संभव सहायता करने के उन्होंने आदेश जारी किया और सभी को कहा है कि पूरी तरह आप अलर्ट मोड पर रहें लगातार, और यही अधिकारियों को मैंने संदेश भी जारी किए हैं। निश्चित तौर पर शासन प्रशासन की मेहनत देखिए हम देख ही सकते हैं कमल जी, किस तरीके से लोगों को अलर्ट किया जा रहा है। जो लोग प्रभावित हैं इस बाढ़ से उन्हें राहत पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उन लोगों को भी बहुत ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है जो नदियों के किनारे रहते हैं या फिर ऐसे संवेदनशील इलाकों में रहते हैं जहां नदियों का प्रभाव सीधे तौर पर पड़ता है। उधर ऋषिकेश की हम बात करें, गंगा का जलस्तर खतरे के निशान से थोड़ा ही नीचे है और पिंडर नदी उफान पर है, कोसी नदी उफान पर है। तो इस तरीके से लोगों को भी और ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है क्योंकि नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। बिल्कुल, अभी आप देख भी रहे तो हम अभी ऋषिकेश से थोड़ी देर पहले हमने खबर भी चलाई थी कि लगातार किस प्रकार से वह एसडीआरएफ और जल पुलिस के लगातार लोग मुनादी कर रहे थे, लोगों को लगातार जानकारी दे रहे थे और हर संभव वो आगाह कर रहे थे कि आप अब जल स्तर बढ़ सकता है, आप ज्यादा जल वाले एरिया में गंगा नदी में और दाएं बाएं बिल्कुल भी नदियों में ना जाए, नहीं तो कहीं ना कहीं आपके लिए दिक्कत हो सकती है। तो लगातार सरकार का, जिला प्रशासन का, तहसील प्रशासन का लगातार आदेश है और मैं कह रहा पिछले 2 दिन से भी कई जिलों में इस टाइम स्कूलों की छुट्टियां हैं, आंगनबाड़ी की छुट्टी है कि कहीं जब स्कूल खोलते हैं तो ज्यादा तो बहुत दिक्कत आती है, बच्चे तो स्कूलों में जाने में दिक्कत आती है। उसको अलग तो देखते हुए प्रशासन, जिला प्रशासन ने भी कई जिलों में छुट्टियां भी कर रखी है और लगातार हम देख रहे हैं कि उत्तराखंड में पिछले 3 दिन से हम कहें लगातार यहाँ पर बारिश चल रही है। थोड़ी देर के रुकती हो रहा है लेकिन फिर बारिश शुरू हो जाती है और मार्ग आप देख रहे होंगे लगातार। सबसे दिक्कत जो आती है वो पहाड़ी क्षेत्रों में आती है। अभी से मुख्यमंत्री बताते हैं टनकपुर की बात करें, कहीं अन्य जगह पा रहे हैं जहाँ पर भारी मलबा भी आया है, जल भराव भी हुआ है, कुछ मकान और सरकारी भवनों का भी नुकसान हुआ है। तो यही लगातार हम बात कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब संभल के रहने की जरूरत है क्योंकि जाती बारिश है, जाती बारिश कहीं ना कहीं एक तरह से लोगों को खतरे का महसूस करा रही है। तो वही स्थिति हम सब जगह देख रहे हैं। इसी तरह अलर्ट मोड पर है, एसडीआरएफ हो गए, पुलिस प्रशासन हो गए, जिला सभी लोगों को हर तरीके से जानकारी दी, चाहे सोशल मीडिया हो, समाचार पत्र हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो और जो भी ऐप बनेगा उसे यही जानकारी दे रही है कि आप ध्यान रखें और अगले 24 घंटे बाद कहीं ना कहीं स्थिति सामान्य होगी, तब आप अपने काम निपटा सकते हैं। जरूरी काम ना तो आप ना निकले। कुल मिला के यात्रा जो भले चल रही है पर वो भी सावधान रहने की जरूरत है क्योंकि अगर हम केदारनाथ बद्रीनाथ की बात करें तो वहां पर भी कई जगह मार्ग अवरुद्ध है और लोग कई जगह फंसे भी बताए जा रहे हैं। पर कुल मिला के कहें स्थिति अभी सामान्य ऐसी नहीं है, तो ओवर कॉन्ट्रैक्ट पर सबसे बड़ी बात है खतरे से बचने की आवश्यकता जो है, इसलिए देखभाल के करने ही आप यात्रा करें और आप अन्य स्थानों पर जाएं। लेकिन एक चीज और आपसे जानना चाहेंगे, जैसा कि मौसम विभाग पूर्वानुमान पहले ही जारी कर देता है, तो एक बार फिर से पूर्वानुमान आया है, कई जगहों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है, कई जगहों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। तो किन किन जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है? हाँ बिल्कुल, अगर हम कहें तो सबसे बड़ी बात अगर कहें तो सबसे बड़ी राजधानी जहाँ देहरादून पड़ता है, देहरादून जिला ऐसा है, हरिद्वार है, पौड़ी है, बागेश्वर, नैनीताल, चंपावत, उधम सिंह नगर है, ये सभी रेड जोन में रखे गए हैं। अगर ऑरेंज जोन की बात करें, टिहरी, उत्तरकाशी, चमोली, बुधबिहार, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, यहाँ पर भी भले ये ऑरेंज अलर्ट पे है लेकिन यहाँ पर भी लगातार बारिश है और मैं बता रहा हूँ कि पहाड़ी क्षेत्रों में बहुत ज्यादा लोगों को दिक्कत का सामना, लगातार कहीं ना कहीं रोडों पे जो मलबा आ रहा है
वो वहां के लोगों के लिए एक सबब परेशानी का सबब बना हुआ है। तो यही कहा जाता है कि जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, जो पर्वतीय इलाके हैं, वहां इसका ज्यादा असर पड़ता है। और अब जिस हिसाब से यहाँ बारिश आ रही है, गंगा नदी बढ़ रही है, नदियां बढ़ रही है, इसका असर कहीं ना कहीं नीचे तराई क्षेत्रों में भी जाएगा। जब नीचे जब पानी जाता है तो वहां भी कहीं ना कहीं इसका नुकसान होकर पानी, जो वहाँ की नदियां वो बढ़ती हैं। तो इसलिए सबको ध्यान में रखते यही है कि आप चौकस रहिए, ध्यान रखिए, क्योंकि सबसे बड़ा बात ये भी है कि मौसम विभाग आपको 24 घंटे पहले ही बता देता है कि कहाँ क्या क्या किस प्रकार से मौसम रहेगा, और उसी की जानकारी अनुसार आप लोगों को काम करना चाहिए ताकि सब रहे, सुरक्षित रहे। सुरक्षित रहेंगे तो सभी आगे सब ठीक हो पाएगा। तो कुल मिला के जो मौसम विभाग की जानकारी आता है उसके अनुसार ही लोगों को अपनी यात्रा और अपना दिनचर्या शुरू करनी चाहिए। यानी ये कहा जा सकता है कि मौसम का कहर तो देखने को मिल रहा है, लेकिन लोगों को खुद भी अपना ध्यान खुद ही रखना पड़ेगा। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका तमाम सारी जानकारियों के लिए। तो देवभूमि उत्तराखंड की खबरें देख रहे थे आप। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार। खाते पीते तो बहुत है, पर आपकी सेहत नहीं बनती।